गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे हमने किया था कल टॉपिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। आज हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मींस इसके अंदर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस तरह से हम अपने अकाउंट्स जो है वो करते हैं, किस तरह से हम एंट्रीज जो है पास आउट करते हैं। सो रूल्स ऑफ डेबिट and credit based on modern classification of accounts। तो इसमें मॉडर्न वे से हम क्लासीफाई करेंगे अपने अकाउंट्स को कि किस तरह से हमने एंट्रीज पास आउट करनी है। तो देखो बेटा, फर्स्ट इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा एसेट अकाउंट। बेटा आपको पता है जब एसेट्स आती हैं तो डेबिट होती हैं, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। मींस आपके पास कुछ आए तो वो चीज़ डेबिट हो जाती है, कुछ जाता है तो वो चीज़ क्रेडिट हो जाती है। सो इंक्रीज हो रहा है अगर एसेट के अंदर, इंक्रीज क्या होगा डेबिट, डिक्रीज क्या होगा क्रेडिट। ठीक है। सेकेंड वे से लाइबिलिटी अकाउंट, आपको पता है बेटा लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होती हैं। तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होगी, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या हो जाएगी, वो डेबिट होगी। क्योंकि लाइबिलिटीज जो है अगर इंक्रीज हो रही है, आपको पता है लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट जो है वो हो जाएगी। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है मीन्स आप किसी लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो तो वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है। सो डिक्रीज क्या होगा डेबिट, इंक्रीज क्या होगा क्रेडिट। थर्ड नंबर पे बेटा मैं बात करती हूँ कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट कब डेबिट होगा और क्रेडिट होगा, अगर जब भी बिजनेस के अंदर कोई ना कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जाती है तो आपको पता है कैपिटल जो है ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है। अगर इंक्रीज हो रही है, आप और ज़्यादा पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। बट अगर आप उस कैपिटल में से कुछ भी निकलवा के ले जाते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, आपने कुछ कैपिटल पहले जो लगाई हुई थी उसमें से कुछ विड्रॉ कर ली तो कैपिटल डिक्रीज होगी, तो जितनी डिक्रीज हुई वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है ना। डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू मीन्स आपकी इनकम, आपकी सेल। ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट बेटा इंक्रीज होगा मीन्स इनकम हो रही है, सेल हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बेटा आपको पता है ऑलवेज एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। मतलब जब जब आपके एक्सपेंस होंगे नॉमिनल के अंदर, मैं नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं, इनकम्स एंड गेन्स ऑलवेज क्रेडिट होती हैं। तो एक्सपेंस जो है वो अगर इंक्रीज होंगे, आपका खर्चा बढ़ रहा है तो वो क्या होंगे, डेबिट। ठीक है। और अगर ये डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट। ठीक है। तो ये थे आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब बेटा मैं आपको कुछ जर्नल एंट्रीज के बेसिस इसको समझाऊंगी कि किस तरह से हमने इसकी जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है। तो देखो आपको कुछ एंट्रीज बताऊंगी मैं। तो मान लो सबसे पहले आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, मान लो रोहन है, स्टार्टेड business with introducing by Rohan started business by introducing cash ₹1 लाख। रोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपीज़ उसने उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किए। तो बिज़नेस के अंदर 1 लाख रुपीज़ आए हैं, तो बिज़नेस में
और आपको पता है बेटा, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट हम उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। और कैपिटल आपको पता है ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट होती है। देखो बेटा, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम आपने बिज़नेस में क्या आया? कैश आया। तो व्हाट कम्स इन? कैश, कैश अकाउंट, डेबिट। क्योंकि कैश आया तो कैश अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। टू कैपिटल, क्योंकि जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। और कैपिटल ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट होती है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम यहाँ पे रोहन्स कैपिटल भी लिख सकते हैं, टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट नंबर पे अगर एंट्री है, मान लो परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर फॉर ₹10,000। राज फर्नीचर से आपने फर्नीचर परचेज किया 10,000 का और आपने पेमेंट कर दी उसे कैश, पेड इन कैश। बेटा आपने फर्नीचर परचेज किया, व्हाट कम्स टू यू? बिजनेस के अंदर क्या आया? फर्नीचर आया ना, तो हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जो चीज़ आ रही है वो डेबिट। व्हाट गोज आउट? अब देखो बेटा, यहाँ पे नेम भी आ गया राज फर्नीचर और यहाँ पे कैश भी आ गया। बेटा जब बता ही दिया कि कैश पे कर दिया तो हमें पर्सन के नेम से कोई भी लेना देना नहीं है, तो हम पर्सन का नेम इग्नोर करेंगे। टू व्हाट गोज आउट? कैश, टू कैश अकाउंट। अगर यहाँ पे कैश नहीं लिखा होता तो हम लिखते टू राज फर्नीचर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे थर्ड है, मान लो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ जाती है पेड रेंट ₹3,000। 3,000 का रेंट पे कर दिया। रेंट आपको पता है क्या है? आपका एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? डेबिट। मैंने आपको रूल बताया था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो एक्सपेंस क्या करेंगे? डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट? कैश, तो टू कैश अकाउंट। क्योंकि रेंट पे करते हो आता तो कुछ नहीं, गया क्या? कैश, तो टू 3,000। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे अगर मैं ट्रांजैक्शन यहाँ बोलती हूँ सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 अगेंस्ट चेक। बेटा आपने 20,000 की गुड्स सेल करी, किसके अगेंस्ट? चेक के अगेंस्ट। मीन्स आपने सेल करी। जब आप कोई चीज़ सेल करोगे तो आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। पर यहाँ पे कैश ना आके क्या आया है? चेक आया है। जब भी चेक वर्ड लिखा आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? बैंक। तब कैश की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या सेल किया है? गुड सेल की है, तो टू सेल्स अकाउंट। 20,000। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ रिसीव्ड कैश ₹10,000 फ्रॉम अमित। अमित से बेटा कैश रिसीव हुआ आपको 10,000। देन व्हाट कम्स इन द बिजनेस? क्या आया? कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। टू किससे मिले? अमित से, तो टू अमित्स अकाउंट। कितना? 10,000 और 10,000। ठीक है, इस तरह से कुछ एंट्रीज है बेटे जो हम पास आउट करेंगे। ये सभी एंट्रीज मैं आपको एक बार विदाउट जीएसटी करवा रही हूँ, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम विद जीएसटी भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटे इतना ही, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।